Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about economics chapter number 1, the story of village Palampur. The story of village Palampur. That is very important chapters in your syllabus. Palampur is a imaginary village. Particularly village का जगह डिस्कस किया गया है यहाँ पर, जिसका बारे में बताया गया है किस तरह से उस विलेज कहाँ पर लोकेटेड है, किस तरह से उस विलेज का इवोल्यूशन हुआ है, ग्रोथ हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट का बेसिक्स क्या क्या है, मेन पर्पस क्या है डेवलपमेंट का, और किस तरह से प्रोसीड्यूर, कौन सा प्रोसीड्यूर में वो विलेज डेवलपमेंट किया है, उसका इम्पोर्टेंसिटी क्या है, ऑल एवर यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ध्यान देखो सबसे पहले ओवरव्यू। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. एक विलेज का जगह बताया गया है, जिस विलेज का स्टोरी का जगह इमेजिन किया गया है, स्टोरी का बारे में यहाँ पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्कस किया गया है। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटीज़ इन पलमपुर। फार्मिंग एग्रीकल्चर जो है, कृषि जिसको बोला जाता है, वो मेन एक्टिविटीज़ है कौन सी जगह का? पलमपुर का। पलमपुर जो विलेज है उसका मेन एक्टिविटीज़ है फार्मिंग। वेयरलेस सेवरल अदर एक्टिविटीज सच ए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डायरी, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ है जिसमें से कौन कौन सा एक्टिविटीज़ है, कौन कौन सा एक्टिविटीज़ का जगह बताया गया है। वेयरलेस सर्च ऐसे अदर एक्टिविटीज़ जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, डायरी फार्मिंग है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है एटसेट्रा। एग्रीकल्चर को छोड़ के ये सब इंपॉर्टेंट सिटी फैसिलिटीज़ देखा जाता है यहाँ पर। दिस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ये जो एक्टिविटीज़ हुआ है यहाँ पर बहुत सारा रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी है, इसलिए यहाँ पर ये सब का अवेलेबिलिटी देखने को मिलता है। इस विलेज का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। कौन कौन सा अवेलेबिलिटी है? नेचुरल रिसोर्सेस है, यहाँ पर मैन मेड आइटम्स है, ह्यूमन इफोर्ट है, ह्यूमन इफोर्ट में लेबर को भी तुम इंक्लूड किया जाता है, मनी है एटसेट्रा। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पलमपुर, जिस टाइम हम लोग पलमपुर विलेज का स्टोरी पढ़ने वाला हूँ, वी विल लर्न, हम लोग को पता चलेगा कि हाउ वेरियस रिसोर्सेज कॉम्बाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर गुड एंड सर्विसेज इन द विलेज। इस तरह से अलग अलग रिसोर्स से, मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स से, पर्टिकुलरली विलेज का जो गुड्स प्रोडक्शन से उसका इंक्रीज़ होता है, उसका मतलब विलेज का डे बाई डे डेवलपमेंट देखा जाता है गुड्स प्रोडक्शन का बेसिक्स में। इंट्रोडक्शंस। पलमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ नाइबरिंग विलेज एंड टाउन। पलमपुर जो है वो मतलब पार्टिकुलरली उसका सराउंडिंग एरिया में जितना सारा विलेज है, टाउन है, सारी जगह से एक इम्पॉर्टेंटली कम्युनिकेशन मतलब लिंक है, उसका कनेक्टेड है, मतलब वो वहाँ से किसी भी जगह में ट्रैवलिंग किया जा सकता है। रायगंज ए बिग विलेज, रायगंज एक बिग विलेज है, इस 3 किमी फ्रॉम पालमपुर, जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है, ठीक डिस्टेंस है जिसका 3 किलोमीटर पालमपुर टू रायगंज का। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्टेड द विलेज ऑफ रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ सहारनपुर। पर्टिकुलरली और भी जितना सारा विलेजेस है उसका सराउंडिंग एरिया में लोकेटेड है। बहुत सारा स्मॉल टाउन देखा जाता है जैसे कि सहारनपुर। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लॉक कार्ट्स, टोंगी, बियोंग, वुडन कार्ट ड्रॉन बाय द बाफालो। मतलब जितना सारा विलेज में फीचर्स देखने को मिलता है, वुड कटिंग करने के बाद जो बहुत सारा एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है जिसको लिया जाता है बाफालो का थ्रो एक जगह से और एक जगह, मतलब सारे फीचर्स यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड अदर कमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल्स एंड लाइक मोटरसाइकिल्स, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स, सारे जितना सारा व्हीकल्स का जगह बताया गया है यहाँ पर सबका अवेलेबिलिटी है। दिस विलेज मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि विलेज का जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मतलब अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। दिस विलेज हैज़ अबाउट 50 फैमिलीज बिलोंगिंग इन सेवरल डिफरेंट कास्ट। इस विलेज में ये जो पलमपुर है वहाँ पर 450 फैमिलीज बिलोंग करता है, जो कि डिफरेंट कास्ट का है। द 80% कास्ट फैमिलीज
ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। टोटल 80% कास्ट फैमिली का मेजोरिटी है इस विलेज में लैंड्स का। देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज। उसका जो हाउसेस है किसी का छोटा हाउसेस है, किसी का लार्ज हाउसेस है। आर मेड ऑफ ब्रिक, ब्रिक से बनाया गया है जो, विथ सीमेंट प्लास्टरिंग, सीमेंट से प्लास्टर किया गया है। द एसी डिटेल्स कॉम्प्राइजेज 1/3 of the population and live in one corner of the village and much smaller houses, some of which mud and start। कुछ कुछ छोटा हाउसेस है जो मतलब डेवलपमेंट हाउसेस हैं वो ब्रिक से बनाया गया है जिस और प्लास्टरिंग किया गया है, और कुछ कुछ हाउसेस है जो मड और स्ट्राट से मेकिंग किया गया है। मोस्ट ऑफ द जो लो क्वालिटी का हाउसेस है, मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। सबसे ज़्यादातर हाउसेस में क्या है, इलेक्ट्रिक का जो कनेक्शंस है, कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, उसका अवेलेबिलिटी है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स। इलेक्ट्रिसिटी का पावर्स है, ट्यूबवेल्स है इन द फील्ड्स एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। और यहाँ पर बहुत सारा छोटा छोटा टाइप का स्मॉल बिजनेस का भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, ग्रोथ है, यहाँ पर ग्रोथ देखा गया है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर जो है वहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल है उस विलेज में और 1 हाई स्कूल लोकेटेड है। देयर इज़ ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी पे द स्ट्रीट। 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वहाँ पर है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी वहाँ पर लोकेटेड है। द डिस्क्रिप्शंस अबव शो दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम्स ऑफ रोड। पालमपुर जो है वो उसका जो रोड है वो वेल डिस्टेंस सिस्टम्स, उसका डेवलपमेंट वहाँ पर देखा गया है। फेयरली वेल डेवलप्ड, बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पर अभी भी चल रहा है। डेवलप जगह है कौन सा, पालमपुर विलेज। वहाँ पर रोडवे है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल, हेल्थ सेंटर, मतलब ऑल एवर सारे फैसिलिटी अवेलेबल है। कंपेयर दिस फैसिलिटी विद दोज इन योर नियर बाय विलेजेस। जितना सारा फैसिलिटी वहाँ पर है वो अपना उसका जो सराउंडिंग विलेज है वहाँ पर मतलब उसका फैसिलिटी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट मतलब कम्युनिकेटेड होता है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड इमेजिनरी विलेज, यहाँ पर बताया गया है। देखो मेन इथिक्स को, ये पालमपुर जो है उसका जो स्टोरी है वो एक इमेजिनरी विलेज है, पर्टिकुलरली पालमपुर नाम का कुछ विलेज नहीं है। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शंस एक्टिविटीज़ इन द विलेजेस। उस जगह में बहुत सारा अलग अलग टाइप्स का प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ देखने को मिलता है इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया। इंडिया में जितना सारा विलेज है उसमें से फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शंस एक्टिविटी। फार्मिंग जो है जिसको एग्रीकल्चर बोल सकते हो वो मेन प्रोडक्शन है, एक्टिविटीज़ का मेन प्रोडक्शन है फार्मिंग। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़। अदर्स मतलब एक्टिविटीज़ में कौन कौन सा एक्टिविटीज़ है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है, इंक्लूडिंग स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एट्सेट्रा। जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, शॉपकीपिंग है एट्सेट्रा। वी शैल टेक ए लुक एट बोथ दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। हम लोग को सारे एक्टिविटीज़ के बारे में पता चल रहा है। आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शंस, प्रोडक्शंस का एक इम्पॉर्टेंट थिंग, जनरल थिंग के बारे में हम लोग को पता चल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। प्रोडक्शन का जो मेन एम है वहाँ पर प्रोड्यूस होता है जितना सारा गुड्स है, सर्विसेज है, वो कहाँ से यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्टिविटी होता है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स, 4 तरफ का प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया गया है। 4 रिक्वायरमेंट्स है फॉर द प्रोडक्शन का पर्पस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या क्या है वो। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड, लैंड जो है इस जगह का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेमस है, फर्टाइल लैंड है। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, मतलब सारे नेचुरल रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी यहाँ पर देखा जा रहा है। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, सेकेंड रिक्वायरमेंट जो है वो है लेबर। लेबर पीपल हु विल डू द वर्क, पीपल में से जो जो काम करने में सक्षम है।
सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स, कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है हाईली एजुकेटेड वर्कर्स का लिए टू परफॉर्म द नेसेसिटी टैक्स, जो उस काम करने का लिए परफॉर्म है। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ऑफिशियल वर्क, अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। जो और अदर जो एक्टिविटीज़ है जो वर्कर्स मैनुअली वर्क करता है उसका लिए अदर्स एक्टिविटीज़ देखने को मिलता है। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शंस, ये सारे वर्कर जो है वो लेबर मतलब प्रोवाइड करता है किस पर्पस, नेसेसरी जितना सारा प्रोडक्शन का वर्क रहेगा। द थर्ड रिक्वायरमेंट्स इज फिजिकल कैपिटल, थर्ड रिक्वायरमेंट्स है फिजिकल कैपिटल। आई द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शंस, इनपुट्स का जितना सारा वैराइटीज़ है इसका पर्पस प्रोडक्शन का पर्पस। व्हाट आर द आइटम दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल, तो जो आइटम मतलब फिजिकली कैपिटल इनकम का लिए इम्पोर्टेंस है। टूल्स मशीन बिल्डिंग, टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी simple tools such as the farmer plug to sophisticated machines such as the generators, turbine। देखो बहुत सारा मशीनरी है जो जिसको एग्रीकल्चर का पर्पस यूज़ किया जाता है। उसमें कौन कौन सा जनरेटर है, टरबाइन है, कंप्यूटर्स है, ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मतलब वहाँ पर डेवलपमेंट पर्पस यूज़ किया जाता है। टूल्स मशीन्स बिल्डिंग कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शंस ओवर मेनी ईयर्स एंड इट इज़ कॉल्ड द फिक्स्ड कैपिटल। पर्टिकुलरली बहुत दिन तक बिल्डिंग बनाने का जो जैसे कि लेबर चार्जेस रहता है वो सब रहता है, वो सब जो कैपिटल है उसका जो फिक्स्ड है पेमेंट वो फिक्स्ड है। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, रॉ मटेरियल्स जो है वहाँ पर अवेलेबिलिटी है और मनी का भी अवेलेबिलिटी है, हैंड टू हैंड वो पेमेंट किया जाता है। प्रोडक्शन रिक्वायर ए वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द आर्न यूज्ड बाय द वाटर एंड द क्ले, यूज्ड बाय द वाटर, जो वाटर है क्ले है वो लोग वाटर जो है वो यूज़ करता है उसको। ऑल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स। देखो जितना सारा प्रोडक्शन है उसको जितना सारा नेसेसरी आइटम्स है उसमें से उसको इनलार्ज किया जाता है। देखो रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल जो है मनी जो है उसको वर्किंग कैपिटल में इंक्लूड किया गया है। अनलाइक टूल्स मशीन बिल्डिंग्स दिस आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन, अनलाइक टूल्स में क्या क्या है, मशीन है, बिल्डिंग है, ये सब प्रोडक्शन का मेन परसेप्शन है। देन उसके बाद देखो देयर आर ए 4 रिक्वायरमेंट्स टू, you will need knowledge and enterprise to be able to the together land labor and physical capital and production outputs other the yourself to set the market। तुम लोग को एक प्राइमरी नॉलेज मिला है 4 रिक्वायरमेंट से जो एक मार्केट में नेसेसरी है प्रोडक्शन का लिए और लेबर डेवलपमेंट का लिए ग्रोथ का लिए, ये 4 रिक्वायरमेंट वहाँ पर मिलता है वो हर जगह में एप्लीकेबल है। We shall learn more about human capital in the next chapter। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ह्यूमन कैपिटल के बारे में मतलब हम लोग को पता चलेगा। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई, ये जो पिक्चर दिया गया है इस पिक्चर से आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि द लैंड लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन, लैंड लेबर और फिक्स्ड जो कैपिटल है फिक्स्ड कैपिटल है प्रोडक्शन का लिए जिसको यूजेस किया जाता है। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड by combining land, labor, physical capital and human capital which are known as the factors of productions। जितना सारा productions है is organized by, उसमें से देखो combined land, land को combine किया जाता है, labor को, physical capital को, human capital को combine किया जाता है, which are known as the factors of the production, जो फैक्ट्री में production का main factors में सबमिटेड है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, हम लोग जब पालमपुर का जो स्टोरी को रीड करूँगा वी विल लर्न, हम लोग को सबको पता चलेगा कि अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मेन फर्स्ट 3 फैक्टर्स क्या क्या है। फॉर द कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एंड द कैपिटल इन दिस चैप्टर, राइट। देन उसके बाद देखो फार्मिंग इन पालमपुर, फार्मिंग में क्या सिस्टम है पालमपुर में। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, फार्मिंग जो है वो पालमपुर विलेज का एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में सबमिटेड है।
75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. 75% पीपल जो वर्किंग कैपेसिटी में मतलब किस पर्पस वो लोग इन्वॉल्व है, फार्मिंग में इन्वॉल्व है, फार्मिंग का ऊपर डिपेंडेबल है उसका लिवलीहुड का वजह से, डेली फूड का वजह से। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर, वो लोग क्या क्या काम करता है, फार्मर्स है कोई और फार्म लेबर भी है। द वेल बींग ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स, जो पीपल प्रोडक्शन करता है फार्म में, एक मतलब इसमें कहाँ पर, फैक्ट्रीज में। बट रिमेंबर दैट देयर इज़ ए बेसिक कॉन्स्टेंस राइजिंग फार्म प्रोडक्शंस, बट यहाँ पर यह जगह याद रखो कि जहाँ पर बेसिक प्रोडक्शन जो है वो किसका पर्पस होता है, फार्म का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड, जो एरिया में कल्टीवेशन किया जाएगा, एग्रीकल्चर किया जाएगा, उसका लैंड जो है वो फिक्स्ड है। सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। 1960 में पालमपुर में एक भी मतलब लैंड एरिया जो था वो कल्टीवेशन का लिए यूज़ नहीं किया जाता था, बट अभी उस जगह का डेवलपमेंट देखा जा रहा है, राइट। By then, some of the western land in the village had been converted to cultivable land. विलेज का जितना सारा लैंड है वो पूरा कल्टिवेटेड लैंड है। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग नो न्यू लैंड ओवर द कल्टिवेशन। जितना सारा लैंड एरिया है वो कल्टिवेशन पर्पस यूजेस किया जाता है। इज देयर वे कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, मतलब उस जगह में ग्रो करने का लिए पर्टिकुलरली क्या क्या फंक्शंस है। कौन सा उपाय है जिस कारण से उस जगह में कल्टीवेशन किया जाता है, ग्रो किया जाता है। देखो, इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल, जो क्रॉप्स का फैसिलिटीज़ एग्रीकल्चर का साथ साथ फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल मिलता है वहाँ पर। पालमपुर वुड रिजेंबल ए विलेज, पालमपुर जो है पर्टिकुलरली एक विलेज एरिया है ऑफ द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट में ये स्टेट लोकेटेड है। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, पालमपुर में सारे लैंड जो है पूरा कल्टिवेटेड लैंड, मतलब वेस्टर्न लैंड वहाँ पर नहीं है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडियल, किसी भी फालतू लैंड वहाँ पर नहीं है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन का टाइमिंग में खरीफ फार्मर्स ज्वार एंड बाजरा उस टाइमिंग में फार्मिंग किया जाता है, एग्रीकल्चर किया जाता है। दिस प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल, दिस प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, ये जो प्लांट्स हैं वो वहाँ पर क्या होता है, कैटल फील्ड्स का यूजेस किया जाता है, राइट। इन द विंटर सीजन उसका टाइमिंग है अक्टूबर टू दिसंबर मंथ में कैटल फील्ड का यूजेस किया जाता है। एंड द विंटर सीजन रबी क्रॉप्स का कल्टीवेशन किया जाता है। मस्टर्ड्स है और भी जितना सारा क्रॉप्स है। फील्ड आर सोन विद द व्हीट, फ्रॉम द व्हीट प्रोडक्शंस फार्मर्स कीप enough wheat for the family's consumption, sell at the surplus wheat एट द मार्केट एट रायगंज। जो व्हीट है उसको रायगंज का मतलब प्रोडक्शन के बाद उसको रायगंज का जो मार्केट है वो मार्केट एरिया है, मार्केट एरिया में सेलिंग किया जाता है। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर कैन, कुछ पर्टिकुलरली जगह है जहाँ पर शुगर कैन मतलब गन्ना का चाष किया जाता है, शुगर कैन का कल्टीवेशन किया जाता है। हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, पर साल, हर साल में। शुगर कैन इज द रॉ मटेरियल्स ऑफ जागीरी सोल्ड ट्रेंड्स द शाहपुर का एक मतलब जागीरी रॉ मटेरियल है। जागीरी मतलब बहुत ही फेमस एक रॉ मटेरियल है शुगर कैन। द मेन रीजन्स वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो द डिफरेंट क्रॉप्स इन ईयर इन पालमपुर ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम्स ऑफ इरीगेशन का सिस्टम को, वेल डेवलप्ड सिस्टम का जो डेवलपमेंट करने का लिए वहाँ पर एवरी टाइमिंग में, अलग अलग टाइमिंग में बहुत सारे इरीगेशन किया जाता है वहाँ पर पालमपुर में। देन उसके बाद देखो यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है। द स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 2015-16 डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, वहाँ से कलेक्शन किया गया है। कल्टिवेटेड एरिया 1 मिलियन हेक्टर में कितना एरिया कल्टिवेटेड है, कहाँ पर, पालमपुर में। फीचर्स अलग अलग स्कैटर्ड डायग्राम में से ये रिप्रेजेंट किया गया है। इज इट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन,
कितना एरिया इरिगेशन का लिए यूजेस है उसको रिप्रेजेंट करने का लिए डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट है। यू हैव रीड अबाउट द क्रॉप ग्रोन इन पालमपुर, तुम लोग को पढ़ना है तो पालमपुर में कौन कौन सा क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाता है। फिल इन द फॉलोइंग टेबल बेस्ड इन द इंफॉर्मेशन फॉर क्रॉप्स द योर रीजन, तुम्हारा एरिया से इसको कंपेयर करना है। इरीगेटिंग प्रोडक्शंस फ्रॉम द सेम लैंड इज मल्टीपल क्रॉपिंग, एक ही एरिया में ईयरली टाइम अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग क्रॉपिंग का कल्टीवेशन किया जाता है। द अदर वे टू द यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, अलग अलग जगह में मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूजेस किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। कहाँ पर? पालमपुर में। फॉर हायर yield is measured as the crop productions on a given princess of land during the single season, एक particularly seasons में जो इतना सारा yields है उसको वहाँ पर presently कल्टीवेशन किया जाता है। Till the mid of 1960 the seeds uses cultivations were traditionally needs relatively low yields, पहले 1960 जो था वहाँ पर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, वहाँ पर लो क्वालिटी के यील्ड से कल्टीवेशन किया जाता है। ट्रेडिशनल सीड्स नीड्स लेस इरीगेशंस, बट उससे इरीगेशन जो है वो अभी का टाइमिंग में जो सीड्स है उसमें कम पानी में भी अच्छा क्रॉपिंग किया जाता है। फॉर एग्जांपल HYB हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जो है वहाँ पर यूज़ किया जाता है, और भी जितना सारा केमिकल्स फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है, नीड्स प्लांट्स यूज़ किया जाता है, राइट। देन उसके बाद देखो इस पेज में आ रहा हूँ, प्रैक्टिसाइज्ड एंड प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट, इसका इफेक्ट जो है बहुत ही अच्छा तरह से मिला है। हायर यील्ड वेयर पॉसिबल ओनली फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ HYB सीड्स, हायर यील्ड जो है उसको किस में कॉम्बिन किया जाता है, HYB सीड जो है हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स जिसको बोला जाता है, ये जगह याद रखो। इरीगेशन, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। फार्मिंग ऑफ पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वेयर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड, सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड कौन कौन सा स्टेट में यूज़ किया गया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट विलेज है पालमपुर जिसको इमेजिन किया गया है। द फार्मर्स इन दिस रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरीगेशन, इस एरिया का जितना सारा फार्मर्स है वो लोग इरीगेशन पर्पज ट्यूबवेल को सेट किया है अलग अलग जगह में, मैक्सिमम प्लेस में, and made use the HYB seeds, high yielding variety seeds, chemical fertilizers, pesticides in farming. Some of them bought farm machinery like tractor and the harvester, which made the plough for the harvesting faster. इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर जो है वो और भी ज़्यादा तेज़ी से किया जाता है। इन पालमपुर द यील्ड व्हीट ग्रॉन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज, पालमपुर में जो व्हीट है उसको उसका जो ट्रेडिशनल कल्टीवेशन प्रोसीड्यूर है वो वेराइटीज उसमें देखा जाता है बस 1300 kg पर हेक्टर में कितना केजी प्रोडक्शन होता है, 1300 kg। मतलब एग्रीकल्चर कितना फेमस है वो प्रूफ मिलता है यहाँ से रिजल्ट देख के। विथ HYB सीड्स, HYB मीन्स हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, द यील्ड 1 to ऑफ द 3200 kg पर हेक्टर, जहाँ पर 3200 kg पर हेक्टर एरिया में कल्टीवेशन किया जाता है। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट का जो प्रोडक्शन है उसमें एक लार्ज इंक्रीमेंटेशन देखा गया है। फार्मर्स नाउ हैड द ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट एज वेल एज सेट द मार्केट्स, फार्मर्स जो है वो एग्रीकल्चर करने के बाद उसको मार्केट में सेल करता है। देन विल द लैंड ऑफ सस्टेंस, किस कारण से लैंड कौन कौन सी जगह में लैंड फंड्स का सब्सटेंसेस किया गया है। देखो लैंड बीइंग ए नेचुरल प्रोसेस, लैंड जो है वो नेचुरल प्रोसेस में बनता है, ह्यूमन जो है वो लैंड नहीं बना पाता है क्योंकि लैंड जो है नेचुरली उसका क्रिएशन होता है। इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट यूजेस, इसका यूजेस जो प्रोसीड्यूर है बहुत ही केयरफुली किया जाता है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स आइडेंटिकेट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवरसेस द नेचुरल रिसोर्सेज, बिकॉज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो है उसमें साइंटिफिक वे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और भी नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको भी यूज़ किया जाता है। मेनी ईयर्स इन मेनी एरियाज, अलग अलग एरिया में बहुत सारे एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसको किया गया है सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसको उसका थ्रो उसका बेसिक्स में वो सॉइल फर्टिलिटी लेवल जो है वो लॉस हुआ है, लो हुआ है।
Also, content use of the groundwater ट्यूबवेल इरिगेशन had led the implemented water table. वाटर का जो सिस्टम्स है, सिस्टमेटिक्स में ग्राउंड वाटर का यूजेस किया जाता है. वाटर स्कार्सिटी जो है उसको बोल सकते हो. एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर बिल्ड. मिट्टी का नीचे जो पानी है उसको एग्रीकल्चर पर्पस वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूजेस किया जाता है. राइट. फिर उसके बाद देखो हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. पालमपुर में जो इतना सारा फार्मर्स है उसका पास लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से मतलब लैंड फॉर्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया है अगर पालमपुर विलेज में. यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड ऑफ फार्मिंग. तुम लोग को पता है कि ये जगह तुम लोग रियलाइज़ किए हो कि लैंड फॉर्म जो है फार्मिंग के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है. विदाउट लैंड फॉर्म्स फार्मिंग इज़ नॉट पॉसिबल. Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. वहाँ पर एग्रीकल्चर का लैंड फ्रॉम्स का अवेलेबिलिटी है, सफिशियंट लैंड फ्रॉम्स एग्रीकल्चर पर्पस. सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीपल जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है. इन पालमपुर अबाउट द 1/3 ऑफ द पीपल 450 फैमिलीज देखो आर लैंडलेस. 150 families, most of them details have to land for cultivation. 450 families में 150 families जो है उसका पास कल्टीवेशन के लिए लैंड फॉर्म्स है. अब द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड 2040 families कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड. 2040 families जो है वो छोटे छोटे एरिया में प्लॉट्स मतलब प्लॉट करके वहाँ पर कल्टीवेशन करता है. देन द 2 hectares इन साइज जिसका एक कल्टिवेटेड लैंड का एरिया है 2 hectares. कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डज नॉट ब्रिंग एडेक्यूट इनकम फॉर द फैमिली. फार्मर फैमिली कल्टिवेशन के पर्पस फार्मर फैमिली का जो इनकम है वो मतलब बहुत ही कम होता है. यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर. पिक्चर में तुम लोग देख रहे हो कि विलेज का बेसिक्स में किसका पास कितना प्लॉट्स है, एरिया है जो, और वो जगह पूरा टोटली कल्टीवेशन पर्पस यूजेस किया जाता है. मतलब एग्रीकल्चर का कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ है, वो इस जगह से टोटली क्लियर हो जाएगा, पता चल रहा है. ऑन द अदर हैंड अलग अलग तरीक़ा से देखो, मोर देन द half the area of the village is covered by the plots that are quite large in size. हाल्फ एरिया जो है उसको वहाँ पर प्लॉट बनाया गया है, उसका साइज जो है वो लार्ज साइज का प्लॉट्स बनाया गया है उसका हाल्फ एरिया में. किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है तो किसी के पास कम ज़मीन है. इन पालमपुर में देयर इज 65 families of medium and large farmers who cultivated more than 2 hectares of land. 60% फैमिली जो है मीडियम और लार्ज फार्मर जहाँ पर अराइव करते हैं वो लोग किस तरह से कल्टीवेशन करते हैं. मोर देन 2 hectares of land. 2 hectares लैंड फॉर्म्स में वो लोग कल्टीवेशन करते हैं. फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर द 10 hectares और मोर. टोटल 10 hectares जो एरिया है वहाँ पर लार्ज फार्मर्स जो है वो उसको लैंड को डेवलपमेंट किया है, एग्रीकल्चर पर्पस यूज़ करता है. विल प्रोवाइड द लेबर. कौन लेबर को प्रोवाइड करता है यहाँ पर सेकेंड पार्ट में देखो. विल प्रोवाइड द लेबर. आफ्टर लैंड का टाइमिंग में लैंड इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन के लिए लैंड जो है वो इम्पोर्टेंट एक नेसेसरी फैक्टर है किसका लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का लिए. बिकॉज विदाउट लैंड इज नॉट पॉसिबल फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. फार्मिंग रिक्वायर्स ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क. फार्मिंग जो है वो ग्रेट डील किया जाता है जिसमें हार्ड वर्कली एग्रीकल्चर किया जाता है. स्मॉल फार्मर्स along with their families cultivate their own fields. So जितना सारा स्मॉल फार्मर्स है वो उसका फील्ड में क्या होता है कल्टीवेशन करता है फैमिलीज को भी फैमिलीज में बिलोंग करने का लिए. thus they provide the labor required for farming themselves. बट वो लोग क्या करते हैं, लेबर प्रोवाइड करता है फार्मिंग themselves, फार्मिंग का परसेप्शन में. मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स here farm laborers to work their own fields. जो जितना सारा मीडियम और लार्ज फार्मर्स है वो लोग क्या करते हैं अपना फील्ड में अपना एरिया में वर्क करता है. द आइडेंटिटी देखो, आइडेंटिफाई द वर्क बीइंग डन ऑन द फील्ड इन द पिक्चर को देख के ये जगह आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि फार्मर्स का मेन परसेप्शन को. 1.6 एंड द
अरेंज देन इन द प्रॉपर सीक्वेंस, जिसमें 1.6% क्या होता है, पीपल जो है वो फार्मिंग कंसेप्शन में इन्वॉल्व है। फार्मर्स लेबर्स काम देयर फ्रॉम द लैंडलेस फैमिलीज कल्टिवेशंस फैमिली स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। जितना सारा लेबर है जो लोग स्मॉल फैमिली से बिलोंग किया है, जो फार्मिंग का परसेप्शन में वर्किंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है। देन उसके बाद द कैपिटल नीड्स इन फार्मिंग, फार्मिंग का कैपिटल नीड्स क्या है ये जगह बताने वाला हूँ। देखो, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। तुम लोग पहले से ही पता है सबको कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है उसमें कल्टीवेशन के लिए ग्रेट डील करना पड़ता है और जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है। सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर। फिर उसके बाद फार्मर का पास उतना ज़्यादा मनी उस टाइमिंग में उसको डोनेट करना पड़ता है। किस पर्पस? एग्रीकल्चर पर्पस। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स हैं जो लोग मतलब मनी को जब इंतजाम नहीं कर पाता है, दे बोरो फॉर लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लैंडर्स। वो लोग मनी लेने का लिए जिसका पास बहुत ज़्यादा पर मतलब लैंड फ्रॉम्स है उसका पास जाता है। द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर द कल्टीवेशन, वो लोग कल्टीवेशन का पर्पस बहुत ज़्यादा इनपुट्स सप्लाई करता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई। लोन लेना पड़ता है वो लोग को जिसका इंटरेस्ट बहुत ही हाई तरह से बहुत ही ज़्यादा से चुकाना पड़ता है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिप्लाई द लोन। लोन का क्या है, ये जो सिस्टम थे उसमें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा रिप्लेमेंट किया गया है। मतलब क्रिटिकल सिस्टम थोड़ा बताया गया है यहाँ पर। इन कॉन्स्टेंट टू द स्मॉल फार्मर्स द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। जितना सारा मीडियम और लार्ज स्मॉल फार्मर्स है उसका पास ओन सेविंग है, उसका खुद का अकाउंट है। किस पर्पस? एग्रीकल्चर का पर्पस, जिसको पैसा यूज करता है। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीड्स। वो लोग को कैपिटली अरेंज करना पड़ता है, उसका ज़रूरत जो है। हाउ डू दिस फार्मर्स हैव देयर ओन भी सेविंग, किस तरह से उसको वो लोग खुद सेविंग कर पाता है फार्मर्स जो है। यू फाइंड द आंसर इन द टेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन। टेक्स्ट का नेक्स्ट सेक्शन में इसका आंसर तुम लोग को पता चलेगा। वी हैव रीड अबाउट द 3 फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन। हम लोग को पढ़ा हूँ प्रोडक्शन का मेन 3 फैक्टर क्या क्या है, लैंड, लेबर और कैपिटल है। दैट इज़ द मेन 3 फैक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड हाउ किस तरह से वो दे आर यूज फॉर द फार्मिंग, यूज फार्मिंग कर पाता है। लेट्स इन द फील्ड इन द ब्लैंक्स, एक डायग्राम दिया गया है, कुछ नहीं है। देन उसके बाद देखो सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्शन। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्शन, देखो किस तरह से उसको सेल किया जाता है। जो फार्म में प्रोडक्शन होता है जितना सारा एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, उसको किस तरह से सेलिंग किया जाता है। लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड wheat on their land using the trees factors of production। जितना सारा फार्मर्स है वो लोग उसका लैंड्स में, ओन लैंड्स में प्रोडक्शन जो करता है उसको किस तरह से सरप्लस करता है। द व्हीट इज़ द हार्वेस्ट एंड प्रोडक्शन इज कम्प्लीट। व्हीट का जो कल्टीवेशन कम्प्लीट हो जाता है, व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द व्हीट। व्हीट को लेके फार्मर्स क्या करता है, दे रिटेन ए पार्ट ऑफ द व्हीट फॉर द फैमिली कंजम्पशन। एक परसेंट व्हीट को वो फैमिली में रख देता है खाने का पर्पस एंड सेल द सरप्लस व्हीट। ज़्यादातर व्हीट को वो सेल करता है। स्मॉल फार्मर्स लाइक सबिता एंड गोविंद सॉन्स हैव, दो जिनका नाम दिया गया है सबिता एंड गोविंद सॉन्स हैव लिटिल सरप्लस व्हीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल। वो लोग का पास बहुत ही कम बच पाता है मतलब जो व्हीट से, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन से उसको वो घर में डोनेट करना पड़ता है खाने का पर्पस। स्मॉल्स एंड द सब्सिस्टेंस शेयर्स केप्ट फॉर देयर ओन फैमिलीज नीड्स। ज़्यादा से ज़्यादा उसका खुद का फैमिली में ज़रूरत पड़ जाता है। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई व्हीट फॉर द मार्केट। मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो है वो लोग मार्केट में उसका सप्लाई करता है। इन द पिक्चर 1.1 यू कैन सी द block cart streeting into the market is carrying loads of wheat. The traders
एट द मार्केट बाय द व्हीट। ट्रेडर्स जो है मार्केट में क्या करता है, व्हीट को सेल करता है एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर इन द टाउन एंड सिटीज। और जो शॉपकीपर है टाउन एरिया में, सिटीज एरिया में, उसको वो सेल करना पड़ता है। तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर। तेजपाल सिंह जो है वो एक लार्ज फार्मर से हैज़ ए सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल। जो सरप्लस करता है 350 क्विंटल्स, इसका नाम क्या है, तेजपाल सिंह से। जो लार्ज फार्मर है हैज़ सरप्लस 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फॉर ऑल हिज लैंड। उसका हर जगह से वो इतना मतलब क्विंटल व्हीट्स को सेल करता है। ही सेल्स द सरप्लस व्हीट्स एट द रायगंज मार्केट। रायगंज का मार्केट में वो व्हीट को सरप्लस करता है, मतलब व्हीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, ये जगह क्लियर हो गया। एंड इज़ गुड अर्निंग, और उसका बहुत ज़्यादा अर्निंग हो पाता है। व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विथ हिज अर्निंग। किस तरह से तेजपाल सिंह उसका अर्निंग कर पाता है, सेविंग कर पाता है। लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मनी ऑफ द मनी इन द बैंक अकाउंट। उसके बाद वो मनी को बैंक अकाउंट में सबमिट करता है। लेटर ही यूज्ड द सेविंग्स फॉर लीडिंग टू द फार्मर्स लाइक सोबिता हु वेर ए नीड इन द लोन। ही ऑल्सो, और बहुत सारा को जो सोबिता, ये जो नाम बताया था स्मॉल फार्मर, वो उसको लोन देता है। कौन देता है, तेजपाल सिंह, मतलब इससे भी उसका इनकम होता है। He also used the savings or arranged for the working capital for the functions of next season, and the Tejpal Singh had planned to use the another tractors, another plans के पर्पस में वो बहुत कुछ व्हीकल्स भी यूज़ करता है। कौन करता है, तेजपाल सिंह। तो ये था इस चैप्टर का इम्पोर्टेंसिटी। उसके बाद नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है, जगह बताया गया है थोड़ा सा, जिसमें डायरी फार्मिंग है। अदर कॉमन एक्टिविटीज़, डायरी इज़ ए कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। डायरी जो है एक कॉमन एक्टिविटीज़ है मेनी फैमिली में। कहाँ पर, पालमपुर विलेज में। पीपल फीड देयर बाफालो वेरियस काइंड्स ऑफ द ग्रास एंड द ज्वार बाजरा ड्यूरिंग द सीजन। ज्वार बाजरा का कल्टिवेशन करता है वो लोग बाफालो को यूज़ करके। तो यहाँ पर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में सबसे आगे पहले आ गया डेयरी फार्मिंग का बारे में। ठीक, द मिल्क इज सॉल्ड इन रायगंज। मिल्क को सेल किया जाता है रायगंज में। ए नियर बाय लार्ज विलेज, जो कि एक लार्ज विलेज है सराउंडिंग एरिया में। टू ट्रेडर्स फ्रॉम सहानपुर टाउन्स हैव सेट अप द कलेक्शंस फॉर द चिलिंग सेंटर्स ऑफ द रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड फॉर ए अवे फ्रॉम द टाउन्स ऑफ सिटीज़। जो टाउनशिप एरिया है, सिटीज़ एरिया है, वहाँ पर मिल्क को ट्रांसपोर्ट करके सेलिंग किया जाता है। देन द सेकेंड में आ रहा है, देखो, द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर पीपल इन्वॉल्व इन द ट्रेड। जो जितना सारा शॉपकीपर है वो लोग इन्वॉल्व है ट्रेड में, जैसे कि एक्सचेंज ऑफ द गुड्स को एक्सचेंज करने पर्पस आर नॉट मेनी पालमपुर। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर। जितना सारा जो मतलब शॉप का मालिक है, दुकान का मालिक है, वो एर बाय वेरियस गुड्स, वो लोग बहुत सारे गुड्स को सेल करता है फ्रॉम होलसेल से मार्केट इन द सिटीज़ एंड सेल देम इन द विलेजेस। और विलेज एरिया में उसको सेल किया जाता है। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोरीज इन द विलेज सेलिंग ए वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, स्वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्कुट, सॉप, टूथपेस्ट, पेटल्स, कैंडल, ये सब इतना सारा सामान का सेलिंग किया जाता है। कहाँ पर, मार्केट में। देन द ट्रांसपोर्ट एंड द फास्ट ऑफ डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पर। देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टेड द पालमपुर टू रायगंज। पालमपुर से लेके रायगंज सराउंडिंग एरिया में नियरेस्ट विलेज है 3 किलोमीटर डिस्टेंस में, वहाँ पर वेराइटीज़ व्हीकल्स का मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें कौन कौन सा है, रिक्शा वाला है, टंगा वाला है, जीप है, ट्रैक्टर, टू ड्राइव्स, पीपल ड्राइव द ट्रेडिशनल, देखो, बल्क्स, कार्ट, जितना सारा ह्यूमन सर्विस है, व्हीकल्स है, उसको यूज़ किया जाता है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन पर्पस। तो ये था द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुरा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन योर सिलेबस। ठीक है, थैंक यू।